हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ 631 का टॉपिक 80 कवर करेंगे जो कि नेस्टेड सीक्वेंस पर मुश्तमिल है। इसका थ्योरम करने से पहले हम समझेंगे कि नेस्टेड सीक्वेंस होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने 4 सेट ले लिए हैं जो कि S1, S2, S3, S4 पर मुश्तमिल हैं। S1 के एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 हैं। S2 के 0, 1, 2, S3 के 0, 1 और S4 के 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि S1 के एलिमेंट सबसे ज़्यादा है और S2 के एलिमेंट S1 से कम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि S1 सुपर सेट है S2 का। इसी तरह S2 के एलिमेंट S3 से ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि S2 जो है वो सुपर सेट है S3 का। इसी तरह S3 जो है वो S4 का सुपर सेट होगा। या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि S4 के एलिमेंट S3 में मौजूद हैं, तो मैं कहूँगा कि S4 जो है वो सबसेट है S3 का। ये 0 इसमें मौजूद है। इसी तरह S3 जो है वो S2 में मौजूद है, तो S3 जो है वो सबसेट है S2 का। इसी तरह S2 जो है वो S1 का सबसेट है। ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस की एक और कंडीशन है कि अगर हम लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो लिमिट के बाद इसका आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है। इस सर्कल के डायमीटर को हमने XY से जाहिर किया है। इसी तरह हमने इस सर्कल में मुख्तलिफ डायमीटर ड्रा किए हैं जो कि AB, CD और EF को जाहिर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो XY डायमीटर सबसे बड़ा डायमीटर है, बाकी ऊपर वाले और नीचे वाले तमाम डायमीटर इससे छोटे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि D इंटू एस इज इक्वल टू, ये मैंने इस डायमीटर का डिफरेंस लिया है। तो ये डायमीटर जो है XY वाला सबसे बड़ा है, तो इस डायमीटर के साथ मैं लिख दूंगा सुप्रीमम। और ये तमाम एलिमेंट मसलन XY ये बिलोंग कर रहे हैं सेट S को। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो XY है इसको हमने सेट S1 का नाम दे दिया। ये सेट हमारे पास S2 है, ये S3 है। अगर मैं इसको लिखूं तो S1 जो है वो सुपर सेट है S2 का, या S1 S2 को कंटेन कर रहा है। और इसी तरह S2 जो है वो सुपर सेट है S3 का, और या S2 जो है वो S3 को कंटेन कर रहा है। इसी तरह हम जो है आगे आगे चलते जाएं तो ये वैल्यूज छोटी से छोटी होती जा रही है, यानी ये 0 की सिमत में जा रही है। ये देखने के लिए कि आया कि ये सीक्वेंस या ये सेट जो है ये 0 की सिमत में जा रहे हैं, तो मैं इन चारों सेटों को नंबर लाइन पर ड्रा करता हूँ। ये मैंने रियल सेट की नंबर लाइन ली है। यहाँ पर मेरे पास S1 के एलिमेंट जो है वो 0 सबसे छोटा है और 3 सबसे बड़ा है, ये 2, ये 1। अगर मैं देखूँ तो 0 से 3 तक जो वैल्यूज है वो S1 की है, 0 से 2 तक की जो वैल्यूज है वो S2 की है, और 0 से 1 तक की जो वैल्यूज है वो S3 की है, और 0 जो है वो S4 की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 0 की सिमत में जा रहा है। तो मैं यहाँ पर फिर लिमिट यही कंडीशन अप्लाई करूँगा सेट पर। लिमिट R अप्रोचेस टू इन्फिनिटी D इंटू एस, और ये इक्वल होगा 0 के। ये लिमिट जो है ये एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को कंटेन करवा रही है। मसलन अगर मैं इन सीक्वेंस का इंटरसेक्शन ले लूँ, S1 का, S2 का, S3 का, S4 का, तो मेरे पास 0 जो है ये इन तमाम में कॉमन है। तो ये सारे का सारा जो सीक्वेंस है वो किसी एक पॉइंट की सिमत में जा रहा है। तो मैं S1 का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ S2 से, S2 का S3 से, सो ऑन। तो इसी तरह हमारे पास एक पॉइंट आएगा जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, और ये S इंटू R। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सर्कल लिए हुए हैं जिनको S1, S2, S3, S4 से जाहिर किया है। S1 का डायमीटर इन तमाम से बड़ा है और S4 का सबसे छोटा डायमीटर है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की सिमत में जाएंगे हमारा डायमीटर डिक्रीज करेगा। अगर इन तमाम सेट्स का मैं इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास कोई एक कॉमन पॉइंट आएगा। जैसे अगर मैं इन सेट्स का इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास एक 0 कॉमन पॉइंट आता है।
तो इंटरसेक्शन को एक नई फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी s इंटू आर है। i जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी i जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ i जो है वो इक्वल 0 के होगा, यानी i के पास कोई ना कोई सबसेट लाजमी मौजूद होगा। और i जो है ये कंटेन करेगा एक ही पॉइंट को, यानी x बार जो है यहाँ पर 0 है, तो i के पास i जो है वो एक ही पॉइंट कंटेन करेगा। अब हमने ये प्रूफ करना है। यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस ले लिया है, एक्स आर बिलोंग कर रहा है एस आर के सीक्वेंस को, और आर की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 है। नेस्टेड सीक्वेंस के मुताबिक S1 जो कंटेन करेगा S2 को, S2 कंटेन करेगा S3 को, सो ऑन इसी तरह। तो हम लिख सकते हैं कि XR जो है ये बिलोंग कर रहा है SR को, और R की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल है K के। अगर मैं सीक्वेंस को सेट के सीक्वेंस में से माइनस करूं तो इसकी वैल्यूज जो है वो डायमीटर के सेट से छोटी होगी, यानी S1 का डायमीटर सबसे बड़ा है, बाकी तमाम का डायमीटर जो है वो इससे छोटा ही है। R और S जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल होंगे K के। काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के मुताबिक इन्फिनिटी पर डायमीटर की वैल्यू 0 हो जाती है, तो XR जो है वो कन्वर्ज करेगा एक लिमिट पॉइंट x0 को, और ये x बार जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, यानी यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन पॉइंट आया है वो 0 है, और ये 0 जो है ये एक लिमिट पॉइंट भी है। x बार एक लिमिटिंग पॉइंट है जो कि हर सेट S के में मौजूद है। S के क्लोज्ड है, तो x बार जो लिमिटिंग पॉइंट है वो हर क्लोज सेट S के में मौजूद होगा। तो एक क्लोज सेट जो है वो तमाम लिमिटिंग पॉइंट को कंटेन करता है। यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लिया है, और ये इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, यानी हमारे पास कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आएगा, और वो कॉमन पॉइंट पीछे हम पढ़ चुके हैं वो 0 था। ये 0 जो है ये बिलोंग करेगा i को, यानी x बार जो है ये बिलोंग करेगा i को। i जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट है। x बार जो है ये वो वाहिद पॉइंट है जो कि i में मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं x बार माइनस वाई, और ये डायमीटर एस के से हमेशा छोटे होंगे। यहाँ पर k की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल 1 के है। दोनों साइडों पर अगर हम लिमिट को अप्लाई करवाते हैं तो लिमिट की वजह से ये वाला जो हिस्सा है, यानी काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के मुताबिक ये वाला हिस्सा जो है ये 0 के इक्वल आएगा। हम यहाँ पर जो है वो लेस देन का साइन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो x बार माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के, तो जैसे मैग्नीट्यूड को ख़त्म करेंगे x बार इक्वल होगा y के। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि i जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट को कंटेन करेगी, वो है x बार या y।